रुख करेंगे अनुराग का, लेकिन ये तस्वीर देखिए एक बार फिर से, पूरी खबर आपको बता दें जो अभी तक जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से यह खबर है, जहां पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के भाई समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गोली चलाने का आरोप लग रहा है। शालीमार गर्ग पर किसान ने आरोप लगाए हैं, जहां जमीन विवाद में किसान को गोली मारी गई है। घायल किसान मोतीलाल अस्पताल में भर्ती है। जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, ऐसी जानकारी दी गई है। मना करने पर किसान पर गोली चली है। छतरपुर पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश, और जो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं एसपी रजत सकलेचा ने इस घटना की पुष्टि की है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई, क्योंकि उनके भाई पर आरोप लग रहा है। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के भाई समेत 3 लोगों पर एफआईआर भी दायर हो चुका है। गोली चलाने का आरोप है धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर। शालीमार गर्ग नाम है उनका। शालीमार गर्ग पर किसान ने आरोप लगाए हैं, और आरोपों में कितनी सच्चाई है यह पुलिस तफ्तीश के बाद सब कुछ सामने आएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद है और उसी में किसान को गोली मारी गई है, और घायल जो किसान है मोतीलाल अस्पताल में भर्ती है। तो हम सीधा आपको लिए चलेंगे अपने संवाददाता अनुराग के पास। अनुराग, इस वक्त क्या जानकारी, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, पुलिस का कहना है कि उसने 4 आरोपियों की पड़ताल कर ली है और इस मामले में आगे की छानबीन जारी है। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब शालीग्राम गर्ग पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी एक दलित को जाति सूचक गालियां दी थी, उस मामले में भी एफआईआर हुई थी। और इसके बाद कुछ दिनों बाद एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था कि मैं जो भी काम करता हूं उसे बागेश्वर धाम या फिर जो उनके भाई हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच सुलह हो गई थी, लेकिन लगातार शालीग्राम गर्ग पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और एक बार फिर से गंभीर मामला, जहां पर एक किसान मोतीलाल कुशवाहा का कहना है कि जो शालीग्राम गर्ग है और उसके साथी जमीन अपने नाम पर करवाने का दबाव बनाते रहते हैं, और आज भी उनके घर पर आए, लाठी डंडों से हमला किया और उनके पैर में गोली मारी गई है, और उन पर भी एक फायरिंग की गई है। उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़ों के बीच कहीं पर गोली फंसी हुई है। तो और पुलिस का इसमें बयान यही है कि जो 4 लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है और आगे की पूछताछ और जांच। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालीग्राम समेत 3 लोगों पर एफआईआर हुई। छतरपुर के कोड़ा गांव में शालीग्राम गर्ग पर गोली चलाने का आरोप लगा है। बाबा बागेश्वर के भाई पर गोली चलाने का आरोप है। शालीग्राम गर्ग ने जमीन विवाद में किसान पर गोली चलाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाबा बागेश्वर के भाई की तस्वीर है। अब जमीन विवाद में किसान पर गोली चलाने का आरोप है। पीड़ित किसान मोतीलाल कुशवाहा ने शालीग्राम गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए, यानी बाबा बागेश्वर के भाई पर गंभीर आरोप लगाए। किसान ने कहा कि शालीग्राम गर्ग यानी बागेश्वर बाबा के भाई ने उस पर जमीन बेचने का दबाव बनाया था, और यहां इस इलाके के कई किसानों पर जमीन बेचने का दबाव वो बना रहे हैं। जो अपनी जमीन बेचने से मना करता है उसके साथ गुंडागर्दी की जाती है। कितना चढ़ावा चोरी की खबर मिल रही। सबसे पहले देखिए, वैष्णो देवी मंदिर कटरा में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी का दावा किया जा रहा है, आरोप लग रहा है। बद्रीनाथ धाम, यहां भी करोड़ों की चोरी का आरोप लग रहा है, आंकड़े साफ नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में विपक्ष कह रहा है 200 करोड़ की चोरी हुई है, तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा है 3 करोड़ की चोरी हुई है। बुटाटी धाम नागौर में 23 करोड़ के धांधली और घपले का आरोप है। एक और मंदिर बगलामुखी नलखेड़ा में करोड़ों की चोरी हुई है, यह दावा किया जा रहा है। तो वैष्णो देवी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राम मंदिर के बाद वैष्णो देवी के चढ़ावे पर बड़ा खुलासा हुआ है। वैष्णो देवी के चढ़ावे में 500 करोड़ की नकली चांदी मिलने का दावा है, और नकली चांदी मिलने का यह मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। जम्मू कोर्ट ने 29 जुलाई तक सभी रिकॉर्ड और सबूत पेश करने को कह दिया है। वैष्णो देवी दरबार में नकली चांदी का मामला एक वकील दीपक शर्मा ने उठाया। वकील दीपक ने मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर और भारी गबन की शिकायत की। आरोप लगाया कि चढ़ावे में मिली 20 टन यानी 200 किलो चांदी में मिलावट है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 20 टन चांदी को गलाने के लिए दरअसल सरकारी टकसाल भेजा था। जो चांदी चढ़ावे पे आती है वो टकसाल भेजी जाती है गलाने के लिए। जांच में यह पता चला कि इसमें सिर्फ 5% चांदी है, 95% तो सस्ती धातु और लोहा है। मतलब चढ़ावे में मिली जिस चांदी की कीमत 550 करोड़ बताई जा रही थी, वैष्णो देवी के चढ़ावे में मिली उस चांदी की असली कीमत सिर्फ 30 करोड़ रुपए निकली।
अब जांच की जा रही है कि श्रद्धालुओं तक मिलावटी चांदी कैसे पहुंची। क्या मंदिर के आसपास नकली चांदी बेचने वाला कोई संगठित नेटवर्क चल रहा है, या फिर चढ़ावे में मिली चांदी से बाद में किसी स्तर पर कोई हेरफेर हुई है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर इस चोरी और हेरफेर को होने दिया? आरोप है कि क्राइम ब्रांच श्रीनगर से जम्मू तक एक्शन के लिए मंजूरी लेती रही, जबकि वो खुद एफआईआर दर्ज कर इतने बड़े चोरी के केस की कार्रवाई कर सकती थी। क्या इसलिए अदालत ने रिकॉर्ड और रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी को बुलाया है? तिरुपति बालाजी में 1600 करोड़ रुपए का चढ़ावा हर साल आता है। शिरडी मंदिर में 600 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। पद्मनाभ मंदिर में 500 करोड़ रुपए का दान आता है। वैष्णो देवी में भी लगभग 500 करोड़ रुपए का दान हर साल आता है। सोना चांदी भी इसमें शामिल है। सावलिया सेठ में भी 300 करोड़ का दान और चढ़ावा आता है। राम मंदिर में भी लगभग एक साल में 150 करोड़ का दान और चढ़ावा आता है।